हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, तो मैं सुबह सुबह लगभग 6-6:30 बजे ही छत में आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने देखा कि आज तो खूब सारे गुलाब के फूल खिल गए हैं छत में। तो ये लगभग 2-2.5 साल पहले मैंने कलम से गुलाब का फूल लगाया था, जो कि एक बाल्टी में लगाया हुआ है। और इसमें खूब सारे भर भर के गुलाब के फूल इस समय आए हुए हैं। त्योहारों का मौसम है, तो इस समय अगर घर में इतने सारे फूल खिल जाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही क्या सकती है। तो यहाँ पे मेरे गेंदे भी खूब सारे खिले हुए थे। एक ही प्लांट है गेंदे का मेरे पास, ये जो बड़ा वाला गेंदा होता है। तो इसमें भी खूब सारे फूल खिले हुए थे। इसके अलावा कुछ और फूल खिले हुए थे, तो मैं सबको देखने लग गई थी। अपराजिता के भी काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं इस समय। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं नीले कलर के फूल, डिफरेंट सा कलर लगता है इनका। सदाबहार भी खूब खिला हुआ है इस समय। सदाबहार तो हमेशा ही खिला रहता है, लेकिन ये वाले प्लांट में बहुत ज़्यादा सदाबहार के फूल आए हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ और गुलाब के फूल हैं ये मेरे। इसके अलावा सतराज के बहुत सारे फूल इस समय खिलने वाले हैं। तो ये 2 प्लांट्स में तो बहुत सारे खिले हुए थे, और भी बहुत सारे खिलने वाले हैं छत में इससे। और छत से बाहर का नज़ारा इस तरीके से था। बहुत सारे तोते मेरे पड़ोसियों के छत में आए हुए हैं, उन्होंने दाना डाला हुआ है, तो इस समय दाना खाने के लिए वो आए हुए हैं। तो खूबसूरत सा नज़ारा सुबह सुबह छत का, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने ये चने और मटर लगाने का सोचा है। तो मैंने पहले भी मटर लगाए थे, लेकिन क्या हुआ था उसमें मैंने भिगा के नहीं लगाए थे, तो शायद उस वजह से वो हो ही नहीं पाए, प्लांट्स बने ही नहीं उसके। तो इस बार मेरे पास और बीज बचे हुए थे, तो मैंने भिगा के रख लिया था। तो ये मैंने वैसे तो 1 रात के लिए भिगाना था, पर इसको भीगे हुए 2 रात हो गई है, क्योंकि मैं इसे लगाने का टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैंने ये बाल्टी में मिट्टी तैयार की हुई है, बस इसमें मैं इसको लगा लूँगी। तो ऑलरेडी इसमें थोड़ा थोड़ा खाद वगैरह, खाद मैं सिर्फ गोबर खाद ही अधिकतर इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें मिट्टी और गोबर खाद मैंने मिलाई हुई है, बस उसमें मैं थोड़ी थोड़ी दूर में इसको लगा लूँगी। आई होप इस बार ये हो जाए। तो होता है ऐसा कि कभी कभी कोई बीज नहीं भी उगता है, तो बट कोई बात नहीं, दोबारा से हम कोशिश कर सकते हैं। तो अभी भी टाइम है सीज़न का। तो मैं दोबारा से मटर लगा रही हूँ। मेरी 2 चीज़ें नहीं हुई थी। एक बार मैंने मटर लगाया था, मटर भी नहीं हुआ था। दूसरा मैंने मेथी 2 टाइप की लगाई थी। तो एक टाइप की मेथी तो हो गई थी, लेकिन एक टाइप की मेथी पता नहीं क्यों नहीं हुई। तो आज मैं फिर से थोड़ी मेथी और लगा लूँगी उसी बीज से। तो देखा जाएगा कि हो सकता है बीज ख़राब हो। तो अगर इस बार भी नहीं होगी तो मैं समझ लूँगी कि बीज ही ख़राब है, क्योंकि दूसरा मैंने बीज लगाया था तो उससे हो रखी है। तो बस मैंने एक एक करके इस बाल्टी में मटर लगा लिए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर में, ज़्यादा गैप नहीं रखा है मैंने। हो सकता है कोई पौधे बने, हो सकता है कोई पौधे ना बने, इसलिए मैंने इसको पास पास ही लगाया है। बाल्टी में जगह खूब है, अगर प्लांट अच्छे से ग्रो हो गए तो अच्छा ही ग्रो होंगे। इसके अलावा मेरे पास एक सर्फ़ का पैकेट था, जो 5 किलो का सर्फ़ आता है, बड़ा पैकेट। उसमें भी मैं मटर लगा रही हूँ। तो वही थोड़ी थोड़ी दूर में ही इसमें भी लगा रही हूँ। प्लांट्स बन जाएंगे तो हम प्लांट्स को कहीं और भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर सारे प्लांट्स नहीं हुए, कुछ प्लांट्स होंगे, तो भी ठीक ही रहेगा। तो मैंने इसमें भी मटर लगा लिया है। एक बार मैंने पहले भी मटर लगाई है, तो काफ़ी अच्छी मटर हुई थी उस समय, और उस समय मैंने भिगा के नहीं लगाया था, तभी भी बहुत अच्छी मटर हो गई थी। मटर के अलावा मैं आज लगा रही हूँ चने। तो इन्होंने, चनों को भी मैंने भिगा के रखा है, तो इन्हें भी भीगे हुए 2 दिन हो गए हैं। वैसे 1 दिन भी भिगा के रखती तो ठीक रहता, पर टाइम नहीं मिल पाया, तो इसलिए इन्हें भीगे भीगे 2 दिन हो गए हैं। तो इसको मैं, ये कंटेनर है जिसे मैंने हाफ़ करके कट किया हुआ है, उसमें लगा रही हूँ। पहले मैंने इसमें मेथी लगाई थी, पर मेथी हुई नहीं, जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। कोई बात नहीं, आज मैं मेथी किसी और चीज़ में लगाऊंगी। और इसमें मैं चने लगा रही हूँ। तो हमारे घर पे जो चने होते हैं, हम लेकर के आते हैं नॉर्मल दाल बनाने के लिए, उसी के चने का से कुछ लेकर के मैंने ये भिगा के रखे थे। अलग से इसका बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चने का प्रयोग ये है कि चने के पत्तों से साग भी बनता है, तो हम इसको उस तरीके से भी यूज़ कर लेंगे। और जिसमें, जब इसमें हरे चने होंगे तो हम उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे भी मैंने ज़्यादा दूरी पे नहीं लगाया, लगभग 2-2 इंच की ही दूरी में लगाया है, क्योंकि इसका मैं हरा साग लेने के लिए ज़्यादा प्रयोग करने वाली हूँ। तो अगर घना लगाऊंगी तो अच्छा खासा हरा साग होगा, इस्तेमाल में आएगा खाने के लिए। मिक्स करके साग भी बनता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो 2 कंटेनर में मैंने इसको लगा लिया है। वैसे मेरे पास भीगे हुए चने और मटर भी बच गए हैं, तो इसको मैं नीचे जो मैंने क्यारियाँ बना रखी है, बाकी बचे हुए वहाँ लगा लूँगी। थोड़ा सा ही छत में लगा रही हूँ, तो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे कि किस तरीके से ग्रो हो रहा है। ये वही मेथी का बीज है जो मैंने पहले लगाया था, पर मेथी पता नहीं क्यों नहीं हुई थी। जम तो गई थी, पर जमने के बाद ख़राब हुई है। अब बीज बचा ही है, तो इसको मैं एक बार दोबारा से लगा के देख रही हूँ। अगर ये फिर से ग्रो नहीं होगा, तो इसके बाद मैं समझ लूँगी कि शायद बीज में ही ख़राबी है।
एक्चुअली वैसे तीसरी बार लगा रही हूँ, 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ। एक बार मैंने 2 बार बैग में लगाया था, फिर कंटेनर में लगाया था, नहीं हुआ। तीसरी बार फिर से लगा रही हूँ, तो देखते हैं इस बार होता है या नहीं होता है। आपके साथ आगे की वीडियो में शेयर करते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब हम एक गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं, तो कभी कभी हम फेल भी होते हैं, बट इट्स ओके। ये सब चलता रहता है, हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है इन सब चीज़ों से। और बहुत सारी चीज़ें हम बस यूं ही लगा लेते हैं और वो उग भी जाती है, और कभी कभी हमने कुछ नहीं लगाया होता, बस उसके बीज किसी तरीके से हमारे क्यारियों में आ जाते हैं या गमलों में आ जाते हैं तो उग जाता है, तो अभी भी हम बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए जब अपने आप कोई चीज़ें हो जाएँ तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर चने लगाने के बाद में मैंने सोचा कि 2-3 बैग मैंने और भरे हुए थे, तो उसमें मेरे पास क्या था कि गेंदे के फूल के जो बीज होते हैं उन्हें मैंने ऐसे ही छिड़क रखा था। तो ये गेंदे के प्लांट्स तैयार हो रखे थे, यानी कि पौध तैयार हो रखी थी, जो कि थोड़ी बड़ी बड़ी भी हो गई थी। तो मैंने सोचा इनको भी मैं अलग से लगा लेती हूँ, क्योंकि एक ही साथ अगर ये लगे रहते हैं तो फिर उतने अच्छे फूल होते नहीं हैं। तो इसको मैंने 2-3 ये बैग्स तैयार किए हुए हैं, इनमें मैं लगा लूँगी। तो आज सब्जियों के साथ साथ कुछ फूल भी लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ही मैं अधिकतर चीज़ें घर पे ही तैयार करती हूँ, ख़रीद के नहीं लाना पसंद करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जब घर में अपने आप हम लगा लेते हैं, क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना कि हम ख़रीद के चीज़ें को लेकर के आए। अपने आप बीज से लगाने का तो खुशी अलग ही होती है। मेरी पूरी छत में अधिकतर चीज़ें आपको ऐसी ही मिलेंगी जो मैंने खुद से लगाई हैं या इधर उधर से कटिंग ला करके या बीज ला करके लगाई होंगी। ख़रीदी हुई चीज़ें कम लगाती हूँ, है ख़रीदी हुई चीज़ें भी, लेकिन बहुत कम होती हैं। अधिकतर मैं खुद से ही प्रयोग करके लगाती हूँ चीज़ें। तो यहाँ पे मेरे गेंदे के फूल लग गए हैं, जल्दी इनमें फूल आएंगे, आपके साथ हम आगे शेयर किया करेंगे। फिर ये क्या था कि एक छोटा सा बॉक्स था मेरे पास में, प्लास्टिक का है, तो इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या लगाऊँ। तो थोड़ी सी मेथी और बच गई थी, तो इसमें भी मैंने मेथी ही छिड़क दी है। देखा जाएगा, होगी अच्छी तो हमारे पराठे वगैरह बनाने के काम आ जाएगी, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। तो बस इसमें भी मैंने थोड़ी सी मेथी छिड़क ली है, हल्का सा उसको ढक लिया है। अब क्या करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा पानी इन सब गमलों में डाल लूँगी। 2-3 गमलों में थोड़ी मिट्टी गीली ही है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा पानी मैं सब में डाल लूँगी इस समय। बस इस तरीके से मैं अपनी, जब मेरे पास टाइम होता है तो छत में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और जो भी रिज़ल्ट होगा हम आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आप भी अगर मेरी वीडियो देख करके या किसी भी अपने आप से कुछ भी लगा रहे हैं तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, या कोई ऐसी चीज़ें भी बताइएगा जो मैं नहीं लगाई हैं अभी तक और मुझे लगानी चाहिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आप फीडबैक देंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है हमें बताइएगा और हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि मुझे आगे और क्या लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।